मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे जो हम लोग कल पढ़ रहे थे सेल, जो क्लास 8 का जो बायो सेक्शन है उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग स्टूडेंट कल पढ़ रहे थे क्या, हम लोग सेल पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट हम लोग कल पढ़ रहे थे सेल, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। तो ये चैप्टर है हम लोग का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम लोग ये देख रहे थे कि सेल किसको कहते हैं और सेल का क्या सेल डिवीजन देखे थे, सेल का क्या टाइप है, सेल का शेप देखे थे क्या क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ organism on cell basis। तो स्टूडेंट अगर हम ऑर्गेनिज्म को अगर क्लासिफाई करेंगे सेल को आधार मानकर, तो हम लोग दो तरह का ऑर्गेनिज्म प्राप्त करते हैं। पहला क्या है, यूनिसेलुलर, और दूसरा है मल्टी सेलुलर। तो स्टूडेंट फर्स्ट है क्या, यूनिसेलुलर, और सेकंड है मल्टी सेलुलर। यानी कि यूनिसेलुलर, यूनि में लिखा था स्टूडेंट वन, यूनि मीन्स वन, मल्टी मीन्स मेनी। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि क्या है, सिर्फ एक सेल है, यानी कि ऑर्गेनिज्म having one cell, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ जिसमें एक सेल है, एक ही सेल से बना हुआ, उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर में क्या है, ऑर्गेनिज्म having many cells like humans। यानी कि हम लोग जो है वो क्या है, मल्टी सेलुलर, यानी हम क्या मिलियंस ऑफ सेल्स है। हम लोग के पास अप्रोक्स कितना है, 10 to the power 14 सेल्स अप्रोक्स। यानी कि हम लोग के पास इतना सेल्स है 10 to the power 14 अप्रोक्स में। और यूनिसेलुलर में अगर एग्जांपल देखेंगे तो क्या है, अमीबा, एक्सेट्रा। ये अमीबा क्या है स्टूडेंट, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर, यानी सिर्फ एक सेल का बना हुआ है। तो अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं सेल को बेस मानकर, तब हम लोग दो ऑर्गेनिज्म प्राप्त करते हैं। यानी कि हमारे पास दो टाइप का ऑर्गेनिज्म है, पहला यूनिसेलुलर और दूसरा हमारा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है, जिसमें कि सिर्फ एक सेल है। मल्टी सेलुलर होगा जिसमें कि हम लोग मेनी सेल है। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ना क्या, पार्ट्स ऑफ सेल। लेकिन पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज पढ़ लेते हैं क्या, कि हमारे पास क्या दो टाइप ऑफ सेल्स है। पहला क्या हमारे पास क्या है, टाइप, यानी कि सेल का कितना है, दो टाइप है। पहला क्या है, ऐसा सेल जो प्लांट में पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्लांट सेल, और ऐसा सेल जो एनिमल में पाया जाता है उसको हम कहते हैं एनिमल सेल। यानी कि पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, टाइप ऑफ सेल। यानी कि टाइप में कितना, दो टाइप का सेल। अगर हमसे कोई पूछा है कि कितना टाइप है, तो
टाइप्स ऑफ सेल में हमारे पास सिर्फ दो टाइप है, एक है प्लांट सेल और दूसरा है एनिमल सेल। यानी कि उसमें हमारे पास दो टाइप ऑफ सेल्स है, एक है प्लांट सेल और दूसरा है एनिमल सेल। और ये जो प्लांट सेल है हम लोग क्या, जो प्लांट सेल है ये क्या करता है स्टूडेंट, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। और जो एनिमल सेल है वो क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक। यानी कि स्टूडेंट ये जो प्लांट सेल है उसमें कुछ ऐसे ऐसे पार्ट्स हैं जो क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे इसके पास एक क्लोरोफिल रहेगा, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो क्लोरोफिल का काम क्या है स्टूडेंट, सनलाइट को ट्रैप करना, सनलाइट को पकड़ना का काम है। और ये जो एनिमल सेल है क्या, वो नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और जो प्लांट सेल है इसमें स्टूडेंट क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास रहेगा सेल वॉल, और इसमें हमारा स्टूडेंट सेल वॉल नहीं रहेगा, सेल वॉल नहीं रहेगा। लेकिन इस प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल है, इसके पास सेल वॉल नहीं है। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं क्या पार्ट्स ऑफ, आगे हम लोग स्टूडेंट कंपेयर करेंगे, आगे पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेल, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या पार्ट्स है सेल का। यानी क्या पढ़ेंगे क्या हम लोग, पार्ट्स ऑफ सेल। सेल का जो पार्ट्स है, यानी कि सेल किस किस पार्ट से मिलकर बना हुआ है। यानी फर्स्ट पार्ट है हमारा क्या, सेल वॉल, सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या है, इट इज प्रेजेंट इन, सेल वॉल इट इज प्रेजेंट इन, ये किसमें प्रेजेंट रहता है सेल वॉल, प्लांट सेल, बट इज absent in एनिमल सेल। यानी कि स्टूडेंट जो सेल वॉल है, सेल वॉल ये क्या, ये प्रेजेंट है, प्लांट सेल में पाए जाएंगे लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। और ये सेल वॉल करता क्या है, इट प्रोटेक्ट द सेल, it protect the cell and give it shape. और इससे दूसरा में क्या, सेल वॉल क्या काम क्या है, इस जो सेल वॉल है वो क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द सेल एंड गिव इट शेप। यानी कि ये सेल को प्रोटेक्ट करता है और उसका एक शेप देता है। जैसे कि हमारा क्या है, हमारे बॉडी में जैसे कि स्किन है, तो स्किन क्या कर रहा है, अंदर का जो बॉडी का जो अंदर का इन्वायरमेंट है, जैसे कि अंदर में क्या ब्लड है, तो उसको क्या कर रहा है, एटमोस्फेयर से, जो एटमोस्फेयर हमारे जो गैसेस है उससे, उसके रिएक्शन से डायरेक्ट बचा रहा है, सनलाइट से बचा रहा है, ठंड से बचा रहा है। यानी कि स्किन क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ठंडा से, गर्मी से। उससे हमारा सेल वॉल है, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में। और ये क्या करता है, प्लांट सेल को क्या करता है, एक स्ट्रक्चर देगा और उसका प्रोटेक्शन देगा। दूसरा जो हमारे पास है स्टूडेंट ऑर्गन है, उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है,
माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट क्या है? यह पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि इस माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा क्या होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस, यानी जो रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन वो कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और स्टूडेंट रेस्पिरेशन किसको कहते हैं हम लोग, ग्लूकोज का टूटना। यानी कि स्टूडेंट ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6 प्लस 6O2, क्या क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, 6CO2, क्या होगा, 6H2O प्लस एनर्जी। तो स्टूडेंट ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज क्या करेगा, ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और हमको क्या मिलता है लास्ट में, एनर्जी। उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। और ये पूरा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कहां पर होगा, सेल में एक पार्ट है, स्पेसिफिक पार्ट, उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कहते हैं साइट ऑफ रेस्पिरेशन, साइट फॉर रेस्पिरेशन। ये हमारा क्या है, साइट फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, साइट फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या ग्लूकोज टूटेगा, और ग्लूकोज टूटेगा तो हमको क्या मिलेगा, CO2, वाटर और एनर्जी। नेक्स्ट स्टूडेंट है जो पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वाला जो पार्ट है वो क्या है, क्लोरो लाइसोसोम। तो स्टूडेंट आगे जो हमको पढ़ना हो क्या है, लाइसोसोम। उसको कहते हैं स्टूडेंट सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि क्या है स्टूडेंट, ये सेल का सुसाइडल बैग है। यानी कि सेल में क्या होता है स्टूडेंट, अगर सेल में किसी तरह का कुछ बैक्टीरिया अगर इंटर कर गया, या तो फिर काम करते करते कुछ सेल में खराबी हो गया, तो ये स्टूडेंट क्या होता है, ऐसा जूस सीक्रेट करेगा जो क्या करता है, उस बैक्टीरिया को मार देता है, या तो फिर जो पर्टिकुलर पार्ट है सेल का जो कि खराब हो गया और वो मान लीजिए वो इन्फेक्शन कर सकता है, तो उसको क्या करता है, ये अपना सीक्रेट करेगा, ऐसा जूस को सीक्रेट करेगा जो क्या होता है, बहुत ही जहरीला रहता है, टॉक्सिक, और उसको मार देता है। इसमें कहते हैं इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सभी पार्ट्स को स्टूडेंट फिर से पढ़ेंगे, ये अब सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि क्या आखिर किसका क्या क्या काम है, हमने शॉर्ट में पढ़ा क्या क्या सेल पार्ट है, उसका क्या क्या काम है, बाकी सबको एक बार डीप में पढ़ेंगे। फिर क्या है स्टूडेंट, न्यूक्लियस, इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। ये क्या है, ब्रेन, सेल का क्या है, एक तरह का ब्रेन, ब्रेन ऑफ द सेल। और ये स्टूडेंट करता है क्या, कंट्रोल द एक्टिविटीज of all other parts of the cell। यानी कि उसमें न्यूक्लियस क्या है, ये ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि सेल का क्या है, ये ब्रेन। और ये करता क्या है कि जितना भी जो सेल का अलग अलग पार्ट है, जैसे लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ये सब क्या चेक करता है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, चेक करता है इनकी एक्टिविटी को, कि एक्टिविटी ये सब जो और भी जो ऑर्गेनल है वो सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या है, ये
उनको करेक्ट करेक्ट करने की कोशिश करें, यानी कि उनका जो एरर है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियस यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल है, और ये जितना ऑर्गन का जो एक्टिविटी है, जितना भी जो ऑर्गेनल प्रेजेंट है सेल के अंदर, सब एक्टिविटी को लगातार कॉन्स्टेंट मॉनिटर करते रहता है। और नेक्स्ट जो स्टूडेंट है वो हमारा है राइबोसोम। स्टूडेंट इसको कहते हैं क्या, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो स्टूडेंट ये क्या है, राइबोसोम क्या, प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि सेल में जो प्रोटीन बनेगा, सेल को जिंदा रहने के लिए जो खाना चाहिए वो कहां बनेगा, राइबोसोम के अंदर। इसको कहते हैं हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा जो सेल का पार्ट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट क्या है, ये एक सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन है। ये स्टूडेंट क्या है, सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। ये स्टूडेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक है सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन, यानी कि स्टूडेंट क्या है, ये अलाउ करता है लिक्विड को इन और आउट ऑफ द सेल, यानी कौन सा लिक्विड सेल के अंदर घुस सकता है और कौन सा लिक्विड सेल के बाहर जा सकता है, उसको कंट्रोल कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड, इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर और बाहर कौन सा लिक्विड आएगा और कौन सा लिक्विड सेल से बाहर जाएगा वो कंट्रोल करेगा कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट ये आज के पार्ट में एक लास्ट पार्ट है, वो पार्ट हम देखेंगे। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। इसमें पहले क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है या फिर किसको कहते हैं। और नेक्स्ट क्या, गिव द फंक्शन ऑफ, गिव द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल। स्टूडेंट सेकंड में क्या है कि जितना भी सेल ऑर्गेनल यहाँ दिया हुआ है सबका एक फंक्शन लिखना है। जैसे पहला फंक्शन है, पहला जो ऑर्गेनल है वो क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस। बी में क्या है, सेल वॉल।
सी में क्या है, राइबोसोम, और डी में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टूडेंट ये है हमारा, ये क्वेश्चन है गिव द और एक है हमारा ई नंबर में है लाइसोसोम। यानी कि स्टूडेंट क्या पहला क्वेश्चन है व्हाट आर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड क्वेश्चन क्या जितना भी ऑर्गेनल दिए हुए हैं सबका एक फंक्शन लिखना है। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, सेल वॉल क्या फंक्शन है, राइबोसोम क्या फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन है, लाइसोसोम का क्या फंक्शन है। थर्ड क्वेश्चन देना है स्टूडेंट, एग्जांपल दिखाना है, गिव एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो सबको क्या करना है, एग्जांपल देना है। तो फ्रेंड ये 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, ये सब तीनों क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। फिर आगे जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, हम लोग सेल का जो पार्ट है उसके बारे में सिर्फ नाम जान रहे हैं, उसके बाद सबको डिटेल में पढ़ना है, फिर सब पढ़ेंगे सबको डिटेल में। लेकिन अभी हम लोग मेन एक रफ आइडिया लेते हैं कि आखिर हमको पढ़ना क्या है, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या क्या काम है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रफ में पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग इसे एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सेल पार्ट का, फिर सबका 3 4 फंक्शन है, एक एक करके फिर सबको डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि पूरा जो चैप्टर है वो सिर्फ सेल पर है, कि पूरा चैप्टर क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल, या सेल का पार्ट, ये 3 चीज पूरा चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ इसका मेन काम, नाम जान रहे हैं, ऐसा क्या है कॉमन फंक्शन है। फिर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो सारा कुछ इस पर डिटेल में पढ़ेंगे सब पार्ट को। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।